वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज जंतु ऊतक के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे थ्योरी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले आइए जानते हैं ऊतक के बारे में, टिश्यूज के बारे में। कोशिकाओं का वह समूह जो भूरी उत्पत्ति, विकास, रचना, आकृति, कार्य के विचार से समान होती है, सामूहिक रूप से ऊतक कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में बोलूं, कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, औत्की या हिस्टोलॉजी कहलाती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, हिस्टोलॉजी की स्थापना इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मेलपीदी ने की थी, जबकि हिस्टोलॉजी का नामकरण मायर नाम के वैज्ञानिक ने 1819 में किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचंट नाम के साइंटिस्ट ने किया। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि हिस्टोलॉजी की जो स्थापना है वो मार्सेलो ने की थी, जबकि हिस्टोलॉजी का नामकरण मायर ने किया और ऊतक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विचंट ने किया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में। फ्रेंड्स, जब किसी बॉडी का निर्माण होता है तो एक छोटे से सेल, बहुत ही छोटा होता है सेल जिसको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो कोशिकाओं का समूह मिलकर टिश्यू का निर्माण करता है और टिश्यूज के बहुत सारे टिश्यूज मिलकर किसी ऑर्गन का निर्माण करते हैं और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से बहुत सी जनसंख्या बन जाती है। यानी कि यहाँ पर आपने देखा कि एक सेल से क्या बन रहे, टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर एक बॉडी बन रही है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जंतु ऊतक के बारे में, जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, समान संरचना, कार्य एवं भूरी उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जो एकत्रित होकर विशिष्ट कार्य को संचालित करता है, जंतु ऊतक कहलाता है। जंतु ऊतक 5 प्रकार का होता है: संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, कंकाल ऊतक, पेशी ऊतक व तंत्रिका ऊतक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उपकला एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। उपकला ऊतक शरीर की बाह्य एवं आंतरिक सतहों पर पाया जाता है। कोशिकाएं पतली कोशिका रहित जीवित झिल्ली पर स्थित होती है। यानी कि जो उपकला ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो पतली कोशिका रहित जीवित झिल्ली पर स्थित होती हैं। उपकला ऊतक में पुनर्जनन की क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह ऊतक त्वचा के बाहरी सतह, फेफड़े, हृदय, यकृत और जनन आदि ग्रंथियों पर पाया जाता है। या फिर एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो यह स्किन की बाहरी सतह पर फेफड़े, हृदय और यकृत के साथ साथ जनन ग्रंथियों पर भी पाया जाता है। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उपकला ऊतक 4 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है सल्की एपिथेलियम, सेकेंड है स्तंभाकार एपिथेलियम, थर्ड है क्यूबाइडल एपिथेलियम और फ्रेंड्स फोर्थ है पश्चाबी एपिथेलियम। यहाँ पर हमने देखा कि जो एपिथेलियल टिश्यू थे वो 4 टाइप्स के थे: सल्की, स्तंभाकार, क्यूबाइडल और पश्चाबी। अब हम डिस्कस करेंगे संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। संयोजी ऊतक शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का कार्य करता है। शरीर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक आद्य कोशिकाओं से पैदा होते हैं। इन्हें मीजेनकाइमल कोशिकाएं भी कहा जाता है। यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है वो आद्य कोशिकाएं यानी बहुत पुरानी कोशिकाओं से होता है और इन्हें मीजेनकाइमल कोशिकाएं कहा जाता है। ये रक्त नलिकाओं एवं तंत्रिका तंत्र के चारों ओर अस्थि मज्जा में पाई जाती है। यदि कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये तंत्रिका तंत्र के चारों ओर, रक्त नलिकाओं के चारों ओर और अस्थि मज्जा में मेनली रूप से पाई जाती हैं, जो पूरी शरीर को एक जोड़ने का कार्य करती हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कि कनेक्टिव टिश्यू कितने प्रकार का होता है। पहला होता है लिगामेंट, सेकंड होता है बोन, ब्लड, कार्टिलेज और
ओरियोलर और लास्ट है एपिडोज। यानी कि आपने यहाँ पर देखा जो कनेक्टिव टिश्यू है फ्रेंड्स, मैं बता दूं वो ज्वाइंट पर भी पाया जाता है, यानी को दो अंगों को जोड़ने का कार्य भी कनेक्टिव टिश्यू करता है। और ये मेनली 6 टाइप्स का होता है: लिगामेंट, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, एपिडोज और एरियोलर। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू को जाना। अब हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स पेशी ऊतक के बारे में। पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं से बनते हैं। शारीरिक अंगों में गति पेशी ऊतक के कारण ही होती है। मनुष्य के शरीर का लगभग 40% भाग केवल मसल्स का होता है। देखिए यहाँ पर एक देख रहे हैं आप, जो कि शरीर पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है बोन, उसके बाद मसल्स और उसके बाद ब्लड। इसको आप जरूर याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चंस बने कि शरीर में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो बोन, उसके बाद मसल्स और उसके बाद ब्लड। पेशी ऊतक फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं: रेखी पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदयक पेशियां, जिसको आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेखित पेशियों के बारे में। यह पेशी शरीर के बाहु, आर्म, पैर, गर्दन आदि पर पाई जाती है। इसका भार शरीर के भार का लगभग 50% तक होता है। अरेखित पेशी के बारे में जाने तो पेशियां ये नेत्र की आइरिस, वृषण और उनकी नलिकाओं के में पाया जाता है। साथ में मूत्र वाहिनियों और मूत्राशय में, रक्त वाहिनियों में भी पाया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे हृदयक पेशियों के बारे में। हृदयक जो पेशी है वो हृदय की भित्ति को बनाती है। इसको आप जरूर याद रखिएगा कि हृदय की भित्ति को यानी वॉल को बनाने का जो कार्य करती है ऊतक, वो हृदयक पेशी करती है। तो हमने यहाँ पर फ्रेंड्स रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदयक पेशियों के बारे में जाना कि जो रेखित पेशी थी वो बाहु, आर्म्स, पैर, गर्दन आदि पर थी। जो अरेखित पेशी थी वो आइरिस, वृषण और मूत्र वाहिनियों, मूत्राशय, रक्त वाहिनियों की नलिकाओं में थी। और जो हृदयक पेशी थी वो हृदय की भित्ति को बना रही थी। और साथ ही साथ जो हृदय पेशी स्वभावतः अनैच्छिक होती है। फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देखेंगे कंकाल ऊतक के बारे में। जंतुओं के शरीर की आकृति तथा आकार को बनाने में सहायक होता है, जिससे शरीर को एक मजबूत ढांचा प्राप्त होता है जो अस्थि और उपास्थियों का बनता है, जिसे कंकाल कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो कंकाल होता है वो पूरी बॉडी को एक ढांचा प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही साथ जो शरीर के कोमल अंग होते हैं, जो आंतरिक अंग होते हैं जो कि बहुत कोमल होते हैं, उनको सुरक्षा देने का भी कार्य कंकाल करता है। साथ ही साथ मस्तिष्क की रक्षा करता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कंकाल ऊतक के बारे में जाना। कंकाल ऊतक फ्रेंड्स 2 प्रकार का होता है। पहला है अस्थि बोन। इसमें क्या होता है, जो बोन होता है उसमें ओसिन नामक प्रोटीन के साथ साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम आकार्विक लवण पाए जाते हैं। इन लवणों के कारण ही अस्थियां मजबूत होती हैं। बिल्कुल इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जो बोन अस्थि होते हैं उनमें ओसिन नामक प्रोटीन होता है, साथ ही साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम भी पाए जाते हैं, और इन्हीं के कारण जो अस्थियां हैं वो काफी मजबूत होती हैं। दूसरा प्रकार है फ्रेंड्स उपास्थि, कार्टिलेज। इसमें क्या होता है, इसमें कोर्टीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। देखिए यहाँ बोन की बात करें तो बोन तो एक हमारी पूरी बॉडी पर है, अस्थि जो है पूरे हमारी बॉडी पर है। ये बाएं कड़, नाक, श्वास नली, कंठ, अंतरकशेरुकी स्थानों पर पाई जाती है। बिल्कुल जो एक कंकाल का ढांचा होता है पूरा बोन का बना होता है। इस प्रकार से जो बोन है वो हमारी पूरी बॉडी पर पाया जाता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स तंत्रिका नर्वस टिश्यू के बारे में। जंतुओं के शरीर के मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। यानी कि जो तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं, मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका, तो फ्रेंड्स वो तंत्रिका ऊतक के बने होते हैं। संवेदना को शरीर से एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करती है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका के भी मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। यहाँ पर आप देखिए एक डायग्राम, ये तंत्रिका ऊतक का एक प्रकार है जो हमारी पूरी बॉडी में होता है। इसे कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र के साइड में अगल बगल कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाता है।
यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर पहला भाग है इसका डेंड्रन या डेंड्राइट, दूसरा भाग है फ्रेंड्स साइटोन और तीसरा भाग है एक्सॉन। यानी कि तंत्रिका ऊतक मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बनता है, डेंड्राइट, साइटोन व एक्सॉन। अब हम यहाँ पर एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं साइटोन के बारे में। यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है, इसमें केंद्रक कोशिका द्रव्य होता है, बिल्कुल। अब हम डेंड्रॉइड के बारे में जानते हैं। साइटोन से शुरू होकर एक बहुत ही पतला लंबा तंत्रिका तंतु होता है। आपने डायग्राम में देखा कि एक साइटोन और दूसरे साइटोन को जोड़ने के लिए वहां पे डेंड्रॉइड होते हैं जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं। यह एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन का संदेह वाहक का कार्य करता है डेंड्रॉइड, इससे ही एक्सॉन कहते हैं, बिल्कुल। देखिए आप यहाँ पर देखिए, जो साइटोन था वो तंत्रिका का मुख्य भाग था, जिसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे एक केंद्रक है और उसमें कोशिका द्रव्य होता है। उससे आप देखिए ये जो धागे समान संरचनाएं हैं वो डेंड्रॉइड है। ये क्या कार्य करते हैं कि एक साइटोन को दूसरे साइटोन से कनेक्ट करने का कार्य करते हैं और ये संदेश वाहक इसी के माध्यम से कार्य करते हैं, इसे ही एक्सॉन कहा जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर एक्सॉन के बारे में जान लें। साइटोन से निकले हुए तंतु जो एक या एक से अधिक होते हैं, यानी कि आप जो देखिए यहाँ पर तंतु देख रहे होंगे जिन्हें हम डेंड्रॉइड कहते हैं, वो एक या एक से अधिक हो तो वो सभी मिलकर एक्सॉन बनाते हैं। हमने यहाँ पर जाना सभी टिश्यूज के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो एनिमल टिश्यूज से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो चुके हैं सभी एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायक है? निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायक है? फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो है वसामय ऊतक। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है? तो फ्रेंड्स, जो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? सुरक्षा कवच का कार्य जो करते हैं वो करते हैं एपिथेलियम टिश्यूज, जो कि हमारी स्किन के सतह के नीचे पाई जाती है। आप इसको याद रखिएगा, मैंने जस्ट अभी पढ़ाया, जो एपिथेलियम टिश्यू है वो हमारी स्किन की सतह के नीचे पाया जाता है, जो शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक है? तो घाव भरने में सहायक होता है एपिथेलियम टिश्यू, जो कि हमारी स्किन की सतह के नीचे पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका ऊतक की इकाई न्यूरॉन, कोशिका, एक्सॉन या गुच्छिका? तो याद रखिएगा, न्यूरॉन जो है तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन है, लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है। लिगामेंट किसको जोड़ती है? मैंने आपको बताया था, जो लिगामेंट है वो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है जो जोड़ता है अस्थि को अस्थि से। अगला प्रश्न है, ऊंट का कुबड़ जो होता है किस प्रकार के ऊतक का बना होता है? ऊंट का जो कुबड़ होता है वो वसामय ऊतक का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, फेफड़े को ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? फेफड़े को ढकने वाला जो आवरण है प्लूरा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत या अमाशय? तो फ्रेंड्स, जो रक्त है वो एक ऊतक का उदाहरण है। जो रक्त है वो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के नख, खुर और सींग बने होते हैं? किस प्रकार के ऊतक से नखून, खुर और सींग बने होते हैं? तो फ्रेंड्स, जो नखून, खुर और सींग बने होते हैं वो केराटिन प्रोटीन के बने होते, केराटिन ऊतक के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित ऊतक, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो रक्त जो होता है एक संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी, सेरोलॉजी, साइटोलॉजी या कैरियोलॉजी? तो ऊतकों का अध्ययन फ्रेंड्स हिस्टोलॉजी या औतिकी कहलाता है। आप हिंदी भी याद रखिएगा और इंग्लिश भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा लेक्चर था एनिमल टिश्यू का, उसको हमने पूर्णतः डिस्कस कर लिया। पहले हमने डिस्कस किया थ्योरी, उसके बाद हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा लेक्चर? आप सभी लोग फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।